नमस्कार दोस्तों, डियर मैम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 3 अप्रैल को वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ, इसके साथ साथ 1, 2 और 3 अप्रैल इन तीनों दिन वेरिफिकेशन में किन कैंडिडेट को होल्ड पर किया गया और किन प्रकार की समस्याएं सामने आई हैं, क्या क्या दस्तावेज मांगे गए हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को अभी जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो है कि उनके ग्रेजुएशन की डिग्री में नाम कुछ और है, 10th 12th की मार्कशीट में नाम कुछ और है, बीएड की मार्कशीट में नाम कुछ और है और हो सकता है जाति प्रमाण पत्र जो बनवाया उसमें नाम कुछ और है। तो क्या इस प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उनको रिजेक्ट किया जा रहा है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस प्रकार के केसेस में अभी तक किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया गया। अब देखिए, एक कैंडिडेट का इस प्रकार का केस आया था कि उनका जो नाम है 10th की मार्कशीट में पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और जो ग्रेजुएशन यानी कि पीजी की मार्कशीट है उसमें उनके नाम में साथ में क्या लिखा है, कुमारी भी लिखा हुआ है, ठीक है। जो 10th की मार्कशीट है उसमें नाम और सरनेम लिखा है और पीजी की मार्कशीट में नाम और साथ में कुमारी भी लिखा है और फिर सरनेम है। और जो बीएड की मार्कशीट में उसमें केवल नेम उनका लिखा हुआ है। तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं गई, उनके लिए जो है वेरीफाई कर दिया गया है और उन एक्सेप्ट कर लिया गया। अब देखिए, एक कैंडिडेट का और आया जिनका नाम क्या है, किसी मार्कशीट में उन्होंने क्या लिखवाया है, किसी मार्कशीट में उन्होंने दांगी लिखवाया है और किसी मार्कशीट में उन्होंने ठाकुर लिखवाया है। तो ऐसे कैंडिडेट को क्या हो जाता है कि जब रिजर्वेशन का आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो देखिए, कुछ ठाकुर क्या है जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो दांगी होते आते हैं वो आ जाते हैं ओबीसी में। तो जब आप ओबीसी का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इस परिस्थिति में क्या हो जाता है, थोड़ी असमंजस की स्थिति बन जाती है। बट जब आपके पास सब कुछ क्लियर हो तो आपके लिए एक्सेप्ट करके वेरीफाई कर दिया जाएगा। बट एक ऐसे कैंडिडेट का नाम सामने आया तो उनके लिए क्या किया गया है, होल्ड पर किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी बात है और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए इस प्रकार के मामलों में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। होल्ड देखिए, जब जो सत्यापन करता है उनके लिए कोई भी बात एकदम क्लियर 100% वो नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वो 100% उस पर श्योर नहीं हो रहे हैं तो वो ऐसे केसेस को होल्ड पर कर रहे हैं और होल्ड पर करेंगे। इसके बाद क्या होगा, आगे जो जांच समिति रहेगी वो चेक करेगी कि किस कारण होल्ड किया गया है और आपका ये कोई गंभीर कारण नहीं है और इस कारण आपका जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वर्तमान में परिस्थिति जो सत्यापन करता है उनके लिए स्पष्ट ना होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर दे रहे हैं। बट अगर देखिए, अगर कुमार या कुमारी लगा हुआ है नाम के बीच में, या किसी मार्कशीट में लगा है किसी में नहीं लगा, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं जा रही। और अगर क्या कहें कि नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक, ठीक है, कहीं डबल टी है, कहीं आई लिखा हुआ है, कहीं ई लिखा हुआ है, तो इस प्रकार की भी आ जाती हैं कुछ मिस्टेक। तो इनको भी ज़्यादा गौर नहीं किया जा रहा है। गौर सिर्फ किस चीज़ को किया जा रहा है कि कहीं आपने सरनेम कुछ और लिखा है। मान लीजिए कहीं आपने सरनेम लोधी लिखा है और कहीं आपने ठाकुर लिख दिया है, कहीं राजपूत आपने लिख दिया है और कहीं आपने ठाकुर लिख दिया। तो ऐसे में क्या हो जाता है, राजपूत और ठाकुर देखिए अलग अलग सरनेम हो जाते हैं। इसी प्रकार लोधी और ठाकुर, लोधी आपका ओबीसी में आ जाएगा और ठाकुर जो है वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर आपका ठाकुर है तो आपके लिए फिर ओबीसी का रिजर्वेशन मान्य नहीं करेंगे। पर आपकी कुछ आपने ओबीसी का रिजर्वेशन लिया हुआ है, आप आधी मार्कशीट में लोधी लगाए हुए हैं, तो जो सत्यापन करता है उनके लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और इस कारण वो आपका जो है होल्ड पर रख देते हैं ताकि उनके लिए आगे कोई समस्या ना हो और पूरी तरीके से जांच करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट आपकी सभी मार्क्स अगर देखिए, मेरी तो जो केसेस अभी सामने आए हैं उनमें यही समस्या सामने आई है और बाकी किसी भी कैंडिडेट को, हाँ, ऐसा एक चीज़ और है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो दूसरे राज्य के मान्य नहीं किए जाएंगे। चाहे आप शादी करके आए हों या कुछ भी, आपको मध्य प्रदेश के निवासी हैं और वही जाति प्रमाण पत्र आपके लिए मान्य किया जाएगा, दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
इसके साथ साथ अगर डॉक्यूमेंट की बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो रिज़ल्ट पीईबी ने जो जारी किया था, जो आपने मार्कशीट देखी थी कि आपकी ये रैंक लगी है, तो वो आपकी पीईबी की मार्कशीट यानी कि आपका वो रिज़ल्ट लगेगा। इसके बाद लगेगी आपकी 10th और 12th दोनों की मार्कशीट आपको लगाना है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 11th की मार्कशीट जो है अपलोड की थी, जो बहुत ओवर एज है, मतलब और ज़्यादा एज की है, 50+ एज है कुछ कैंडिडेट। बहुत ही कम संख्या में ऐसे 10-15, पर उन्होंने क्या किया था, 11th की थी, क्योंकि उस टाइम 11th बोर्ड होता था और 11th में उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ था। तो वो अपनी 11th की मार्कशीट ले जाएँ, इसके साथ 10th की भी अपनी साथ में रख लें मार्कशीट। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की भी ले जाना है और पीजी की भी ले जाना है, ठीक है। स्नातक और स्नातकोत्तर यूजी और पीजी दोनों की मार्कशीट ले जाना है। और देखिए, मांगी जाएगी फाइनल ईयर की, बट आप अपने जो जितने भी सेमेस्टर हुए हैं, जितने भी ईयर हैं, उन सब की मार्कशीट अपने साथ ले कर के जाइएगा। मांगी सिर्फ फाइनल ईयर की जाएगी, बट आपको सभी साथ में लेकर जाना है। इसके बाद बीएड की मार्कशीट भी आपको लेकर के जाना है। दोनों साल की आप बीएड की मार्कशीट ले जाइए। मांगी सिर्फ 1 वर्ष की जाएगी, जो फाइनल ईयर होता है, ठीक है, बट आप अपनी सभी मार्कशीट ले करके जाइए। इसके बाद जो जाति प्रमाण पत्र है, आप जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र जब लगा रहे हैं, तो मूल निवासी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र। इसके साथ अगर आप गेस्ट टीचर का अनुभव आपने लिया है, तो गेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट अभी आपके लिए लगाना है। और इसके बाद अगर कहें कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो गेस्ट रहते हुए जिन्होंने कोई रेगुलर डिग्री या फिर कोई भी डिस्टेंस मोड पर कोई डिग्री की है, तो उनके लिए देखिए हाई कोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है। तो हो सकता है अगर आपके ईयर अगर मैच हो रहे हैं, गेस्ट एक्सपीरियंस और आपकी डिग्री के जो है मैच हो रहे हैं, ईयर मैच हो रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए होल्ड पर रखा जाएगा। बट हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद आपका एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा, मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया था कि 16 अप्रैल को जो है अंतिम सुनवाई हो सकती है। तो जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग आपका केस होगा। इसके साथ ही देखिए, लगभग 20 लोगों का ही एक दिन में जो है एक सेंटर पर वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जितने भी लोगों का अभी भी अनुभव देखने मिला है, उनका यही है कि आपसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वही मांगे जा रहे हैं, बस उनमें कोई मिस्टेक ना हो। इसके साथ अगर किसी महिला की शादी हुई है, तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए लगाना है क्योंकि उनका जो सरनेम है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपकी मार्कशीट में कोई भी गलती है, तो आप शपथ पत्र बनवा सकते हैं। कहीं कहीं शपथ पत्र मान लिया जाएगा, बट जो रूल्स आए थे उनमें यही लिखा गया था कि शपथ पत्र मान्य नहीं किया जाएगा अभी, क्योंकि जो हो रहा है वेरिफिकेशन हो रहा है। तो शपथ पत्र कहाँ मान्य होता है, जहाँ आपने स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो वहाँ मान्य होता है, बट यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक पर ज़्यादा गौर नहीं किया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं जा रही, सिर्फ अगर सरनेम चेंज है तो उन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी समस्या जा रही है। बाकी जो भी अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम योगेश पाटीदार है और मेरा वर्ग 1 में सिलेक्शन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हुआ है। आज मेरा वेरिफिकेशन था 10 बजे, जिसमें बहुत अच्छा रहा मेरा वेरिफिकेशन और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। सारे डॉक्यूमेंट मैं लेके गया था, कुछ एक्स्ट्रा लेके गया था। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो हमने अपलोड किए हैं वो देख रहे हैं। इसके अलावा कहीं कहीं सेंटर पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मांगी जा रही है, जैसे आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, या महिलाएं हैं तो महिलाओं को सरनेम चेंज हुआ है तो उनको एक शपथ पत्र लगाना पड़ रहा है मेरे शादी का, कि शादी के बाद सरनेम चेंज हुआ है। अदरवाइज़ कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किए हैं वही सर्टिफिकेट देखे जा रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो बहुत गौर से देखी जा रही है, जैसे आपका डिग्री के साथ आपने अतिथि में नहीं पढ़ाया है, अतिथि पढ़ाया तो नहीं है डिग्री के साथ, या आपने बीएड के साथ आपके कोई अतिथि मैच नहीं हो रहा है। ये चीज़ें थोड़ी 2-3 चीज़ें जो गौर से देखी जा रही है। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊं जो बहुत रिक्वायर्ड हैं, तो वो लगभग आप सबको पता है। टीईटी की
हमारी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची, उसके बाद 10वीं 12वीं की अंक सूची, बीएड की अंक सूची, यूजी और पीजी की अंक सूची। इसके अलावा अगर अतिथि पढ़ाया है तो अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, ये कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं। लेकिन 5-6 चीज़ें जो आपने अपलोड की है वो आप ज़रूर लेकर जाएं, है ना। शपथ पत्र किस चीज़ का होगा? शपथ पत्र संतान वाला बनता है और महिलाओं को मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। ओके, धन्यवाद।